तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ रेस आईएएस यूट्यूब। आप सभी देख रहे हैं रेस आईएएस, जो कि अब एक ऐसा सीरीज रेस आईएएस ने अभी कुछ दिनों पहले चलाया है, जो सीरीज प्रॉपर आपका स्पेसिफिकली बेस्ड है यूपी पीसीएस के ऊपर। यस, ये दिस इज राइट, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी करेक्ट व्हेन आई टॉक कि यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें, यूपी पीसीएस का एग्जाम आ रहा है और यूपी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से फिंगर टिप पे जो टॉपिक्स आपको लर्न होने चाहिए, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो चीजें डिस्कस करेगा रेस आईएएस अपनी इस सीरीज में। तो वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ यूपी पीसीएस स्पेसिफिकली। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि कल हमने ऑलरेडी बात कर रखा है रूरल डेवलपमेंट स्कीम के बारे में, आज हम बात करेंगे ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश, सोशल ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। तो देयर आर सम ट्राइब। ट्राइब कौन लोग होते हैं, बेसिकली ट्राइब कौन होते हैं, ये जानने के लिए आपको यू विल हैव टू डेट बैक टू हिस्ट्री। आपको ये चीजें जान लेना बहुत जरूरी है कि एक सेट ऑफ सोसाइटी थी जो सारे सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती थी। आपको पता है इतिहास में वर्ण सिस्टम चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सोसाइटी इन सारे के सारे सोसाइटल रूल्स को फॉलो कर रही है। एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसा है जो अपने रूल्स बना रहा है, अपने रेगुलेशंस बना रहा है। सोसाइटी, मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है और अपने कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी का प्रिजर्वेशन खुद से कर रहा है। ऐसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कहा गया ट्राइबल पीपल। और आज के डेट में भी आप देखते हैं कि बहुत सारे सेक्शन में, मतलब पैन इंडिया में, पूरी की पूरी ज्योग्राफी में, हर एक कोने में आपको ऐसे ट्राइबल पीपल देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट पॉपुलर मीनिंग ऑफ ट्राइब, ट्राइब का मतलब क्या है इंडिया में? कैटेगरी ऑफ पीपल दैट आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ एसटीज। शेड्यूल्ड ट्राइब आप सभी जानते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में जिन लोगों को रखा जाता है, आज के डेट में ट्राइबल पीपल उनको माना जाता है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन वो लोग हैं जो लोग रिलेटिवली आइसोलेटेड रहते हैं, मतलब जनरल पब्लिक से थोड़ा हट के उनकी ज्योग्राफी होती है, अलग रहते हैं। और एक समूह होते हैं होमोजेनस यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इनके रहने का तरीका, ये क्या करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, किस तरीके की चीजें कंज्यूम करते हैं, दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर सोसाइटी। नाउ क्योंकि ये लोग इकोनॉमिक टर्म्स में, मतलब आर्थिक रूप से ये लोग थोड़े से बैकवर्ड होते हैं, तो इनको जो है हमेशा से, पहले के टाइम से लेकर के आज तक के टाइम में, थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेशन जो है वो सोसाइटी से मिलता आ रहा है। एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम द नॉन ट्राइबल। सम ऑफ द ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर, आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कौन से हैं। ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, इसमें अलग पूरा का पूरा अटायर है, हेड गियर अलग सा है, इनका कल्चर अलग सा आपको पूरा शो हो रहा है। और ये पूरे के पूरे जो है, ये एक आम नागरिक से अलग दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली इनका जो कल्चर है वो पूरा का पूरा प्रिजर्व्ड है, अलग है, इनकी आइडेंटिटी अलग है। ये वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाके में पाए जाते हैं। इसी के साथ ब्रिटिश रूल जब चला आ रहा था, तो ये लोग वो लोग थे जो मिर्जापुर के आसपास उत्तर प्रदेश में रिजाइड करते थे। और ये जो है, इनको किस नाम से जाना गया? अगरिया ट्राइब। द नेम ऑफ दिस ट्राइब इज अगरिया ट्राइब। इसी के साथ साथ माइनिंग ऑफ आयरन, आयरन माइनिंग में काम करते थे और अन्य लेबर फोर्सेस के रूप में ये लोग काम करते थे। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट ट्राइब इज बैगा ट्राइब। आप देख सकते हैं अलग अलग ट्राइब्स का अलग अलग रहने का तरीका है, अलग अलग अपने आप को रिप्रेजेंट करने का और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बैगा ट्राइब की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला ये ट्राइब जो है, इनके फर्दर सब कास्ट भी डिवाइड किए गए हैं। इनके कौन कौन से सब कास्ट हैं? नहर बेगा, बिजवार बेगा, नरोटिया बेगा, काद बहना बेगा और राय बहना बेगा और भरोतिया बेगा। ये थोड़े से टंग ट्विस्टर नेम्स जरूर हैं, लेकिन आपको ये नेम्स याद करना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबकास्ट डू नॉट कम अंडर बैगा ट्राइब, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सबकास्ट डू कम अंडर बैगा ट्राइब। तो आपका जो है ये सारी चीजें लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। भोक्सा ट्राइब या भुस्का, ये भुस्का नहीं है, भुक्सा है, ठीक है। भोक्सा ट्राइब या भोस्का ट्राइब, भुक्सा ट्राइब। तो ये बेसिकली जो है भारत के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले इलाके में रहते हैं।
इंडिजिनस पॉपुलेशन है जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है वो ग्रांट किया गया है। इसी के साथ इनकी जो लैंग्वेज है, दे स्पीक बुक्स ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच कैन बी कंपेयर्ड टू राणा थारू। इनकी जो लैंग्वेज है बेसिकली, राणा थारू इज ऑल्सो वन लैंग्वेज, राणा थारू इज वन कस्टम ऑफ नेपाली पीपल। नेपाल से ये जो एक कस्टम आता है, उनके कस्टम से इनकी लैंग्वेज को कंपेयर किया जाता है। इसी के साथ एनिमिस्ट ट्रेडिशन, ये लोग पहले एनिमिस्ट हुआ करते थे, यानी ऐसे लोग जो सुपर नेचुरल चीजों पे विश्वास करते हैं और एज अ रिलीजन उन्हीं चीजों को फॉलो भी करते हैं, मैजिकल थिंग्स, सुपर नेचुरल थिंग्स, ठीक है। तो एनिमिस्ट ट्रेडिशन को छोड़ने के बाद आज के डेट में ये लोग प्योर हिंदुइज्म को अपना चुके हैं। आगे देखते हैं कोल ट्राइब और कोरवा ट्राइब। कोल ट्राइब की अगर मैं बात करूं, प्रयागराज, वाराणसी, बांदा और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट ट्राइब है। आपके लिए यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर बन जाता है। द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ यूपी इज कोल ट्राइब। इसी के साथ इतिहास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो कम्युनिटी है वो सेंट्रल इंडिया से 5 सेंचुरीज अगो, 500 साल पहले सेंट्रल इंडिया से जो है इस प्लेस में माइग्रेट करी हुई है। इसी के साथ दे आर वन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट अवेलेबल इन यूपी। साथ ही साथ ये जो है एसटीज में भी आते हैं यूपी में। अब मैं कोरवा ट्राइब की बात करूं तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के इलाके में रहने वाले ये लोग जो जिनको की कहते हैं कोरवा ट्राइब, कोरवा जनजाति, ये लोग जो है इकोनॉमिकली और सोशली पुअर हैं। इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से आप पुअर हो सकते हैं। सोशली पुअर होने का मतलब क्या है कि सोसाइटी की कुछ चीजों से वंचित रह जाना, सोसाइटी के मुख्य रूप से वंचित रह जाना। तो इकोनॉमिकली और सोशली दीज आर पुअर पीपल, पुअर कम्युनिटी। इनको जो है भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करती है इनके अपलिफ्टमेंट के लिए। ये आपके डीपीएसपी में एज एन एग्जाम्पल भी कोट किया जा सकता है। DPSP is directive policy of state. DPSP stands for different directions that are given to state. ठीक है. Now they are isolated tribes and most of them are hunters and gatherers. अब बात कर रहे हैं कि इनका बेसिकली काम क्या है, इनका बेसिकली पेशा क्या है। तो ये कौन है? ये हंटर्स एंड गैदरर्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, डीपीएसपी का थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे चलते हैं, कोरवा ट्राइब। यस, सो दिस इज इट। ये जो है कुछ ट्राइब, जैसे कि आपने देखा अगरिया ट्राइब है, आपने देखा बैगा ट्राइब है, आपने देखा कोल ट्राइब है, आपने देखा कोरवा ट्राइब है, और एक और ट्राइब जो हमने देखा, ये कुछ बहुत ही मेजर ट्राइब्स हैं जो कि यूपी में रिसाइड करते हैं और यूपी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये ट्राइब जो है आप इसको याद रखें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू एंड जय हिंद।